सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है स्टॉपेज कंसेप्ट। ठीक है, स्टॉपेज कंसेप्ट है। ठीक है, ये स्टॉपेज कंसेप्ट क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लीजिए स्टॉपेज कंसेप्ट जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से डिस्टेंस का ही एक डिस्टेंस के या उसी का एक कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने आप लोग टीडीएस पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, ये चैप्टर पढ़े, उसी चैप्टर का एक कंसेप्ट है। ठीक है, स्टॉपेज कंसेप्ट, पहले इसको हम लोग पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, बिना रुके, जैसे क्वेश्चन रहेगा, बिना रुके एक कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और रुके हुए कार की गति इतना है। यदि कार हर बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में रुकने की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, स्पीड ऑफ कार विदाउट द स्टॉपेज 48 किलोमीटर एंड दैट द विल स्टॉपेज इतना किलोमीटर। ठीक है, इफ द कार स्टॉप इस टाइम फॉर 5 मिनट देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, इसके बारे में कहता है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे बात कुछ ऐसा है ना भाई। देखो क्या है ना, एक कार है। ठीक है, एक कार एक कार क्या करती है, एक कार जो है ए से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक उसको चलना है। ठीक है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक उसको चलना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना है। ठीक है, तो वो केस फर्स्ट केस में क्या करता है, पहला केस में वो क्या करता है, मान लो ए से बी तक डी डिस्टेंस है। ठीक है, वो पहले केस में क्या करता है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट किया, एक्सलेटर दिया, धन 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 धन, अपना धर 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 करते 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 बिना रुके, बिना बीच में नाश्ता पानी किए हुए, बिना रुके हुए आराम से बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बी तक पहुंच जाता है, उसका स्पीड कुछ होगा, एस वन कुछ स्पीड होगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद केस टू में फिर वो सोचता है चलो एक काम कर लेते हैं ना कि केस टू उसके साथ क्या आता है, वो सोचता है चलो एक काम कर लेते हैं ना भाई, यहाँ से हम चलते हैं, बीच में कहीं हम समोसा खा लेंगे, कहीं हम चाय पी लेंगे, कहीं हम कुछ और कर लेंगे, फिर उसके बाद पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरह तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें टाइम क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। इसमें टी टी फॉर टाइम, ये टाइम क्या होगा, कम टाइम लगेगा। जबकि इसमें टाइम क्या लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ये जो टी जो हमने ये टाइम हमने जो चला, मैंने इतनी दूरी चलने में जो समय लगा सो लगा। ठीक है, प्लस मैंने जो टाइम लगा सो लगा, फिर इसके बाद जो रुक रहे हैं ना, रुके हम। ठीक है, रुकने वाला जो समय है ना, रुकने वाला समय वो भी तो लग रहा है ना भाई। तो इसीलिए हमको इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ। चलो, बस इतना ही बातें हैं, तो इसमें ये केस दिया हुआ रहेगा और इसमें से कुछ कुछ बातें बोलेगा। इस इस तरह के क्वेश्चन को हम दो मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड है रेशियो मेथड, फर्स्ट मेथड है क्या, रेशियो मेथड। ठीक है, और सेकंड मेथड हम लगाएंगे एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। ठीक है भाई, एलिगेशन से लगाएंगे। पहले देखो भाई, रेशियो मेथड से पहले इसके बारे में कुछ, रेशियो मेथड बनाने से पहले एक बात को समझ लो। देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है भाई, टाइम होता है। आपको पता होगा ना भाई, आपको एक बात ये पता होगा, अगर मान लो कि डिस्टेंस डिस्टेंस अगर बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, जहां बराबर कह दे वहां एक लगा दो, डिस्टेंस का वैल्यू 1 लगा दो। जब डिस्टेंस बराबर होगा तो हम जानेंगे क्या, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे भाई, तो कर्मानुपाती हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। अगर स्पीड बराबर है, अगर मान लो स्पीड बराबर है, अगर स्पीड बराबर है तो स्पीड की जगह पे 1 लगा दो, ये खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर है तो डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, खैर अभी हमको इसी चीज का काम है, तो हम कभी अभी इसी चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। हमने ये बात बताया कि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस और मैंने एक और बात बताया कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला तो स्पीड इनटू टाइम, और मैंने कहा कि डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या इसका वाइस वर्सा भी सही है, वाइस वर्सा भी सही है कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। ये बात भी उतना ही कहना सही है। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पर टैकल करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, और ये मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल रहा है। ठीक है भाई, वायरल क्वेश्चन है। चलो
कोशिश करते हैं यही समझने के लिए, उससे पहले रंग बदल देते हैं हम लोग पेन का। ठीक है, चलो देखो भाई, क्वेश्चन है क्या, बिना रुके हुए एक कार की गति 48 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा से, ठीक है, और रुक रुक के चलती है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से समय लगता है उसको, ठीक है ना भाई, समझ समझ में आई मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि एक आदमी जो है ए से चालू होता है अब बी तक जाता है, तो भाई ए से बी तक जाएगा कहीं कैसे भी जा रहा है, इसमें तो भाई डिस्टेंस तो इक्वल है ना भाई, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल दिया है, और हमने जहाँ हम जानते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल है, और डिस्टेंस जब इक्वल है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्सली होगा, चाहे टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, ठीक है, टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड के इन्वर्सली होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, तो देखो एक बात समझो पहले, रुक करके, रुके, रुक रुक पहले नहीं, बिना रुके पहले हम लिख लगाते हैं क्या, देखो, कहते हैं विदाउट स्टॉपेज या बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके चल रहा है, ठीक है, बिना रुके, और एक चल रहा है रुक रुक के, रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर चल रहा है। अच्छा बिना रुके जो इसका स्पीड है ना भाई, बिना रुके इसका स्पीड कितना है, देखो बिना रुके इसका स्पीड दिया हुआ है क्या, 48 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद रुक रुक के स्पीड दिया हुआ है 36, इसको 12 के पहाड़ से करो, 12 तिया 36, बोर चौके 48, ठीक है। तो अब हमने बताया कि ये आ गया स्पीड का रेशियो 4:3, ये 4:3 किसका है, स्पीड का रेशियो, 4:3 किसका है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, टाइम का रेशियो 3:4 होगा, अब बोलो हाँ या ना, समझ में आई मेरी बात, टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:4 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझिए मेरी बात को, एक मेरी बात को ध्यान से समझिए, टाइम का रेशियो 3:4 है, देखो टाइम पहले मान लो कि 3 यूनिट लगता था, ठीक, बिना रुके चलेगा, तो बिना रुके चलेगा माने कहीं भी नहीं रुकना, चलते जाना है, और रुक रुक के चल रहा है तो 4 मिनट लग रहा है, मतलब मिनट को घंटा को चाहे 4 यूनिट को, ठीक है, 4 यूनिट कह रहा है, मतलब कि इसमें जो है 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, चाहे 1 यूनिट ये क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है, क्यों ज्यादा ले रहा है भाई, देखो ये ज्यादा ले रहा है, ये बात समझ में आई, क्यों ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वही रुक रुक के चला है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक यहाँ पे दिया हुआ है, और कहता है कि वो हर बार 5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है, और कहता है कि उसको टोटल जो टाइम लग रहा है, अब जैसे अब रुक रुक के चलने पे, रुक रुक के चलने पर उसको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बातों को, वही 5 मिनट रुकता है, तो 5-5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है, मैंने एक जब जब भी स्टॉपेज आया 5 मिनट के लिए रुक गया, जब भी स्टॉपेज आया 5 मिनट के लिए रुक गया, जब भी स्टॉपेज आया 5 मिनट के लिए रुक गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके खर्च करता है, तो वो रुक रुक के वो चल पहुंचता है, उसका जो समय हो गया 1 घंटा 20 मिनट का, ठीक है, मैंने ये 4 यूनिट जो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 घंटा 1 आवर, सॉरी 1 आवर, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट का, 20 मिनट का अगर इसको मिनट में कहा जाए तो ये हो जाएगा 1 घंटा को 60, 2 80, 80 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना भाई, 80 मिनट को, मैंने 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 से इसको भाग दो तो 20 मिनट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो 1 घंटा 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, इट मीन वो 20 मिनट उसे वो ज्यादा ले रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आता है, आप बोलो हाँ या ना, 20 मिनट वो ज्यादा ले रहा है, ठीक है। वो टोटल जो है रुकने का समय, देखो चलो अगला स्लाइड ले लेते हैं ना, यहाँ पे समझो, मैंने 20 मिनट क्या आया, ठीक है, मैंने अच्छा मतलब कि जैसे कि ये 1 यूनिट ज्यादा समय लिया, क्यों 1 यूनिट ज्यादा समय लिया, क्योंकि वो 1 यूनिट रुका है, 1 यूनिट ज्यादा समय लिया क्यों, क्योंकि वो 1 यूनिट रुका है, 1 यूनिट रुका है, यानी कि 1 यूनिट टोटल रुका है, ठीक है, 1 यूनिट टोटल रुका है, ठीक है, तो टोटल कितना रुका है, वो 20 मिनट रुका है, ठीक है, मैंने टोटल, ठीक है, टोटल रुकने का समय, टोटल रुकने रुकने का समय, टोटल रुकने का समय, टोटल रुकने का, मैंने टोटल रुकने का समय अलग अलग जगह पे वो रुका, ठीक है, टोटल रुकने का समय उसका है क्या, 20 मिनट है, टोटल रुकने का समय 20 मिनट है। अच्छा एक बार अगर रुकता है, एक बार अगर रुकता है, ठीक है, एक बार रुका तो वो 5 मिनट के लिए रुका, ठीक है, मैंने हर बार रुकता है, एक बार नहीं, हर बार वो रुकता है 5-5 मिनट के लिए, एक बार नहीं बोलो, हर बार वो 5-5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है। तो वो कितने बार रुका होगा, टाइम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉपेज टाइम, वो कितने मिनट के हर बार कितनी, 5 मिनट के लिए रुकता है, टोटल वो 20 मिनट रुका, और एक बार वो 5-5 मिनट के लिए रुकता है, तो इसका मतलब है कि वो 4 बार उसमें रुका है, ठीक है। आप करके देखो, वो 4 बार रुकेगा तब उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। देखो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, अब हम दूसरा मेथड से बताएंगे इस चीज को, सेकंड मेथड, देखो भाई सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है, ठीक है,
जिसका नाम है एलिगेशन मेथड, जिसका नाम है क्या, एलिगेशन मेथड है, ठीक है, एलिगेशन मेथड है। देखो एलिगेशन मेथड भी ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है ये। एलिगेशन मेथड है, देखो भाई, जब पहले हम क्वेश्चंस को लिख देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। वो जो है कि विदाउट स्टॉपेज, विदाउट विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज वो चलता था कितना, विदाउट स्टॉपेज जो कितना चला था, 48 था क्या, विदाउट स्टॉप 48 रुक रुक के 36 मिनट, ठीक है, 36 किलोमीटर से विदाउट स्टॉपेज 48 किलोमीटर पर आवर से चल रहा। और स्टॉपेज के साथ, स्टॉपेज के साथ वो 36 किलोमीटर पर घंटा के साथ चल रहा था, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा देखो यहाँ पे एलिगेशन से समझो, एलिगेशन से समझो। जस्ट अ मिनट। हम्म देखो एलिगेशन से समझो यहाँ पे मेरी बातों को। देखो एलिगेशन से, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे किस पे लगाएंगे, स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे। जब स्पीड पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो आता है किसका, टाइम का रेशियो आता है, ठीक है। रेशियो किसका आता है, टाइम का रेशियो आ जाता है, ठीक है। रेशियो किसका निकल के आएगा, टाइम का निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, कि देखो देखो ध्यान से समझो, हमने क्या किया कि अगर हम क्या करते हैं भाई, कि अगर हम रुके हुए रहते हैं, जब हम स्टॉप होते हैं, स्टॉप पे स्टॉप रहते हैं, तब हमारा स्पीड क्या होता है, 0 किलोमीटर, हाँ है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, स्टॉपेज में क्या होता है भाई, स्टॉपेज में क्या होता है, स्टॉपेज का मतलब क्या है, इस ये वाले स्टॉपेज का मतलब क्या है, मतलब कि हमने चला भी, हमने इसमें चला भी और रुका भी है, दोनों का मिक्सचर है ये, ठीक है। चलना रुकना दोनों का मिक्सचर है, जबकि इसमें विदाउट स्टॉपेज का मतलब क्या है, इसमें हमने रुका नहीं, सिर्फ चलते रहा, सिर्फ चलते रहा, सिर्फ चलते रहा, ठीक है। स्टॉपेज की अगर बात किया जाए, स्टॉप, अगर हम स्टॉप रहेंगे तो हमारा चाल क्या होगा, 0 किलोमीटर। अगर हम लोग क्या करते रहेंगे, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज चलते हैं, विदाउट स्टॉपेज करते हैं, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज करते हैं, तो हमारा चाल है क्या, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर है। अच्छा यही दोनों का मिक्सचर यहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है भाई, यही दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है, देखो ये चल रहा है विदाउट स्टॉपेज मैंने, ये चल रहा है, और स्टॉपेज मैंने ये रुका हुआ है, तो इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे तो दिया हुआ है ना भाई, इस दोनों का मिक्सचर मिक्सचर दिया हुआ है 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अगर हम निकालें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम निकलेगा, टाइम का रेशियो निकलेगा, अगर इसको काट हटाते हैं, 8 में 6 गया 2, और मैंने 12 आ जाएगा ना, ठीक है। चार ये हो गया, अब इसको करते हैं तो ये 36 आ जाएगा, तो इसको हटा दो तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 और 1 4, तो टोटल टाइम हमको लगा ही है क्या, टोटल यूनिट मैंने, टोटल टाइम 3 और 1 4, ठीक है, टोटल टाइम 3 और 1 4, ठीक है, 1+3 बराबर में 4, और टोटल यूनिट हमको दिया हुआ है क्या, 80 मिनट, हम पीछे भी निकाला, 1 मिनट, 1 घंटा 60, 1 घंटा 20 मिनट, तो 80 मिनट लग रहा है। तो एक यूनिट की अगर बात करा जाए तो 20 हमको लगेगा, है ना। अगर हम रुक रहे हैं, देखो, ये अगर हम रुक रहे हैं तो हमको 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, रुकने पर 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, यानी कि रुकने पर हमको 20 मिनट का टाइम लगेगा, रुकने पर हमको 20 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। रुकने पर हमको 20 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, रुकने पर हमको कितना मिनट का टाइम लग रहा है, 20 मिनट का टाइम लग रहा है, चलो देखो, रुकने पर हमको कितना मिनट का टाइम लग रहा है, 20 मिनट का टाइम लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ देख लो आप लोग, ढूंढने में हमको 20 मिनट का टाइम लग रहा है, तो नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टॉपेज, वही पीछे वाला का हम पीछे वाला ही काम करेंगे, नंबर ऑफ स्टॉपेज, हम टोटल हमने रुकने का समय लिया 20, और हर बार हमने 5 5 मिनट रुके, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम स्टॉपेज कर रहे हैं कितना, 4 बार, हम 4 बार क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है भाई। अब देखो ये इस तरह का कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, इस तरह के। और ये ऐसा कोई बताता नहीं है स्पेशली, ठीक है ना भाई, ऐसे तो मैं इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा वायरल है, ठीक है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको स्पेशली बता दिया हूँ अलग करके। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो, ऐसा ऐसा ही कंसेप्ट मैं आपको बताते रहूँ, ताकि आपके जब एग्जाम दे आप, तो उसमें सहूलियत हो, हेल्पिंग हो, तो प्लीज इसमें सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।